आज आउटसोर्स वर्कर्स की अगर हम बात करें तो विधानसभा के बाहर वो आए हुए थे। बड़ा ही अहम और हम कह सकते हैं एक ऐसा दिन रहा है जिसमें बहुत सी इंफॉर्मेशंस निकल करके आई है और बहुत से लोगों के सवालों के जवाब आज दिन में यहां पर जो है वो मिलने वाले हैं। तो आपसे ये जरूर कह देना चाहेंगे कि आप इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच पाए। तो सबसे पहले बता देंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स पर हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। एनएचएम रेगुलर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या कुछ पूरी बातें हैं वो भी आपके साथ साझा करेंगे। ओपीएस एसएमसी पर जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया, उसको आपके साथ साझा करेंगे। आज आउटसोर्स वर्कर्स की अगर हम बात करें तो विधानसभा के बाहर वो आए हुए थे, इतना बड़ा जन सैलाब था, उसके बारे में भी यहां पर डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ उसमें खास रहा है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा है, क्या कुछ पूरा क्रक्स रहा है। साथ ही में 108 और 102 जो कर्मी हैं, एम्बुलेंस कर्मी, उनके लिए यहां पर खुशखबरी है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। कैबिनेट ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पर बातचीत कर लेते हैं। आज सदन में जो है ये सवाल गूंजा तो इसका जवाब भी यहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई स्टेट हेल्थ सोसाइटी में कार्यरत अनुबंध और आउटसोर्स कर्मी जो है स्थायी रेगुलर वो यहां पर नहीं होंगे। तो ये स्थायी रेगुलर एक वर्ड यहां पर है, अब बाकी की चीज यहां पर क्या रहती है ये देखने वाली बात होगी। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जो है वो कांगड़ा के विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के तौर पर जो है वो लिखित में उनको दी। उन्होंने कहा कि इस समय पर 1150 कर्मचारी अनुबंध पर है और 1230 लोग आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत है और इनकी सेवा संबंधी मामलों के समाधान के लिए पिछले महीने 8 फरवरी को एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था और इसमें ऐसी चीजें थी। साथ ही में यह बताया कि क्या क्या सुविधाएं इनको दी जा रही है। इसमें यह बात यहां पर सामने आई है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव में सहमति ना देने का यह पूरी चीज यहां पर रही है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को वेतनमान आदि प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य समितियों को अनुदान नहीं देती है, इसलिए समितियों को वित्तीय सहायता देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अधिकांश सोसाइटी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जैसे एनएचएम आदि। राज्य सरकार के पास सोसाइटी के लिए कोई फंडिंग नहीं है। तो ये लिखित में जवाब जो है वो दिया गया, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो ये यहां पर कहा जा रहा है कि भाई स्थायी रेगुलर यहां पर जो है नहीं होने वाले हैं जो यहां पर ये कर्मचारी है एनएचएम वाले। अब आगे इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या रहता है, हालांकि सदन में यह सवाल पूछा गया था और सदन में ही जो है वो इसका जवाब यहां पर दिया गया। हालांकि एनएचएम वालों ने यहां पर लगातार यहां पर एचआर पॉलिसी एंड ऑल सारी चीजों को लेकर मांग की है, बात की है, इस पर सरकार ने हामी जरूर भरी है। अब पता नहीं कौन सा यहां पर रास्ता अपनाने जाएगी सरकार, कोई बीच का रास्ता, कोई कैसी चीज। स्थायी रेगुलर शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है तो हो सकता है कुछ और चीज यहां पर निकल करके सामने आए। खैर ये तो रहा यहां पर एनएचएम वालों का मुद्दा। अगर बीच में सवाल आता है तो डेफिनेटली वो भी हम यहां पर लेंगे, फिर से आपको समझाएंगे। एक बार फिर से कह देना चाहेंगे इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। ओपीएस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा कि ओपीएस वाले भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे पास आते, हुड़दंगबाजी अगर वो ना करते तो शायद हम उनकी भी बातों पर विचार यहां पर करते। उन्होंने कहा कि भाई वो ये सोच रहे थे कि वो हमारे खिलाफ नारे लगाएंगे और फिर हम उनसे बाहर बातचीत करने आएंगे, ऐसा जो है वो कतई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार बंधुओं को जो है वो संबोधित करते हुए ये बात कही कि ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ नारे लगाएंगे और हम फिर बाहर आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमने कहा था उनसे कि भी अपना डेलीगेशन लेकर के आए, 10 लोग 20 लोग आए हमसे मिलने, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। और साथ ही में ये भी उन्होंने एक बात कही है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी ये बातचीत है कि उन्होंने कहा कि भाई हम उनके फ्यूचर को ध्यान में यहां पर रखे हुए हैं और जो एफआईआर एंड ऑल है सारी चीजें हुई है, मुझे लगता है कि सरकार बहुत जल्द जो है तो इसका मैटर भी सॉर्ट आउट यहां पर कर देगी। सरकार ये नहीं चाह रही कि उनका भविष्य यहां पर खराब हो सकता है गलती में या जोश जोश में जो है वो इस तरह की चीजें हो गई हो, लेकिन यहां पर सरकार नरमी उनके लिए बरत रही है, या कह सकते हैं नर्म या सॉफ्ट कॉर्नर सरकार का उभर करके नजर आया है और ये आज ही उनके मुख से बात निकली है। साथ ही में एसएमसी टीचर्स को लेकर बातचीत करें, आउटसोर्स वर्कर्स को लेकर बातचीत करें। लगभग 30,000 कर्मचारी आउटसोर्स वर्कर्स का शैलेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में वहां पर गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वो मिले, उसमें मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर थे, ऊर्जा मंत्री थे जो कि सब कमेटी के मेंबर्स है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सभी अभिवादन कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, जयराम ठाकुर के नारे लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नारे लग रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाई हम आपके लिए जो है वो एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जिसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना हो, कोई भी कोर्ट का रास्ता जो है वो ना आपको जो जाना पड़े,
या ऐसी चीजें यहां पर देखनी पड़े, तो इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन हम इस पर लगातार लगे हुए हैं। और उन्होंने आज फिर से उनको जो है वो ठोस आश्वासन दिया है कि आप टेंशन ना लीजिए, आप बड़े ही अदब से, बड़े ही सही ढंग से जो है वो हमसे मिलने आए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आपकी बात को यहां पर सुना जाएगा और जरूर आपके लिए पॉलिसी यहां पर बनाई जाएगी। तो उसमें सब कमेटी के सारे मेंबर्स भी जो है वो इंक्लूडेड थे। तो अब इतना बड़ा ग्रैंड्योर यहां पर हो चुका है। बात अब ये आती है कि क्या आउटसोर्स वालों के लिए कुछ होगा भी या फिर नहीं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मोटी मोटी जानकारी दे देते हैं। एसएमसी टीचर्स को लेकर भी उन्होंने यही कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, कि भाई हम उनके लिए भी विचार यहां पर कर रहे हैं और बहुत जल्द उनके लिए भी हम यहां पर पॉलिसी बनाएंगे। तो एसएमसी वाले, ये हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपके लिए खुशखबरी आने वाली है, आप भी इंतजार यहां पर करिए। उनका यही कहना था कि टेक्निकल ग्लिचेस या कोई ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम ना आए कि भाई हम पॉलिसी बनाए फिर से वो कोर्ट्स का रास्ता यहां पर देखे, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज लेकर के हम यहां पर आएंगे। साथ ही में 108 और 102 कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो इनको खुशखबरी ये जरूर दे देना चाहेंगे। इसमें राजीव सहजल ने कहा है कि भी जो भी इसमें जो है पेरोल पर पात्र ये जो कर्मचारी है उनको यहां पर फिर से जॉब्स दी जाएगी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले राकेश सिंघा ने परचम एक उनका एक जो है वो झंडा उठाया था और लगातार एनएचएम डायरेक्टर के जो ऑफिस है उसके बाहर धरना यहां पर दिया जा रहा था कि भी उनको वापस रखा जाए। जीवीके पहले थी, अब मैड्सॉन कंपनी यहां पर आई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाई जिस तरह से शोषण होता है कर्मचारियों का वैसा नहीं होगा और जीवीके कंपनी के जो पेरोल वाले पात्र एम्बुलेंस कर्मी हैं उनकी नौकरियों को यहां पर जारी रखा जाएगा। साथ ही में उन्होंने जो यहां पर जो सैलरीज एंड ऑल इनके कॉन्टेक्स्ट में भी बातें थी, उनमें कहा कि प्राथमिक जो यहां पर नियोक्ता है वो कंपनी ही है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो ऐसा निर्धारण यहां पर करना है। लेकिन जिस तरह से शोषण होता है या दिखने में नजर आता है, तो इस पर यहां पर कड़ी नकेल कसी जाएगी और इस पर यहां पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये 108 और 102 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, लेकिन एनएचएम वालों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होना पड़ रहा है।